हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब उम्मीद करते हैं सब जानदार होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज अपन बात करते हैं अपनी जो रीजनिंग की क्लासें हैं वो रेगुलर जारी हैं। और आज अपन लेके आए हैं प्यारे बच्चों ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है उसके ऊपर अपन प्यारे बच्चों चर्चा करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो प्यारे बच्चे नए हैं उनके लिए जो टॉपिक प्यारे बच्चों अपना जो रीजनिंग का प्यारे बच्चों जो टॉपिक है, रीजनिंग का छठा टॉपिक चल रहा है प्यारे बच्चों। कौन सा चल रहा है? छठा चल रहा है, जिसमें प्यारे बच्चों अपने 5 टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। वो आप प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनका, आप वहाँ से वो 5 टॉपिक है वो कंप्लीट कर सकते हैं। उनकी क्लासें हैं प्यारे बच्चों, वो आपको वहाँ से रेगुलर मिलेंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपनी जो क्लास फर्स्ट है प्यारे बच्चों, जो ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है रक्त संबंध, उसके बारे में प्यारे बच्चों अपन चर्चा करेंगे। और सारी जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जिस भी प्रकार के बनते हैं, उन सब पे अपन चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जो ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है वो अपना जो पीडी होती है, वो जो उनका अपने से जो रिलेशन बना रहता है वो सब किस में आएंगे प्यारे बच्चों? ब्लड रिलेशन के अंदर आते हैं, जिसमें पूरी जानकारी है वो आपको मिलेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बात करते हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। प्यारे बच्चों, कुछ रिश्ते होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि जो अपन दैनिक दिनचर्या में जो रिश्ते अपने काम में लेते हैं वो सब प्यारे बच्चों ब्लड रिलेशन में काम में आएंगे। जो भी अपने बहन है, भाई है, फूफा है, दामाद हैं, जो भी पुत्र हैं, पुत्री हैं, उनके बच्चे हैं, भांजा भतीजा है, वो सब प्यारे बच्चों अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें अपन काम में लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें अपन कुछ रिश्ते होते हैं, विशेष जो रिश्ते हैं कौन कौन से हैं उन पे अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पहले बात करते हैं जो पति की जो बहन होगी तो वो उसकी क्या लगेगी प्यारे बच्चों? पति की जो बहन होगी वो क्या लगेगी प्यारे बच्चों? हमेशा ननद लगेगी। और पत्नी की जो बहन होगी प्यारे बच्चों वो उसकी क्या लगेगी? साली लगेगी। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों रिश्ते हैं, इनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। पत्नी का अगर भाई होगा तो वो अपना क्या लगेगा प्यारे बच्चों? साला लगेगा। प्यारे बच्चों, जब भी आप रक्त संबंध के क्वेश्चन सोल्व करो तो उस स्थिति में खुद को उस चीज़ में रियलाइज करना, यानी खुद मान करके अपने खुद के रिश्ते जो बनते हैं वो आप मान करके करोगे तो ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों बहुत जल्द सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले अपन जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो पति का जो भाई होगा वो क्या लगेगा? देवर लगेगा। ठीक है, भाई का जो पुत्र होगा प्यारे बच्चों वो भतीजा रहेगा। भाई की जो पुत्री होगी वो क्या लगेगी प्यारे बच्चों? भतीजी लगेगी। और पुत्र की पत्नी यानी पतोहू, या फिर क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों? पुत्र वधू भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पुत्र वधू। ठीक है, पुत्र वधू भी अपन इसे कह सकते हैं। ठीक है, पतोहू को क्या कह सकते हैं? पुत्र वधू भी कह सकते हैं। और जो अपनी पुत्री होगी प्यारे बच्चों, पुत्री का जो पति होगा उसे क्या कहेंगे? हमेशा दामाद का दर्जा दिया गया है। दामाद या फिर जो जवाई जिसे बोलते हैं अपने आम भाषा में, दैनिक भाषा में प्यारे बच्चों जवाई। ठीक है, तो अपने जो हर जगह पे प्यारे बच्चों अलग अलग बोलते हैं कि दामाद भी बोल देते हैं, जवाई भी बोल देते हैं, या फिर लड़की का बटे हुआ आया है तो ये रिश्ते भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वो है। तो फूफा और बुआ, प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू था, इसके कारण यहाँ फुआ लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा प्यारे बच्चों? बुआ आएगा। क्या आएगा? बुआ। ठीक है, तो फूफा या बुआ का जो पुत्र या पुत्री होंगी प्यारे बच्चों वो क्या होंगे? फुफेरा भाई या फिर फुफेरी बहन होगी। ठीक है, तो फुफेरा भाई या फिर फुफेरी बहन, ये कुछ रिश्ते हैं प्यारे बच्चों, इनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। चाचा या चाची का जो पुत्र होगा प्यारे बच्चों वो कजन या फिर चचेरा भाई जिसे बोलते हैं, कजन ब्रदर या फिर कजन सिस्टर हो जाएगी। ठीक है, मौसा या मौसी का पुत्र हो जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? मौसेरा भाई या फिर मौसेरी बहन, कजन सिस्टर या कजन ब्रदर। ठीक है, माता का पिता, प्यारे बच्चों जो अपनी माता है उसका जो पिता होगा वो अपना क्या लगेगा? नाना लगेगा। तो प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा? नाना हो जाएगा। ठीक है, और पिता का जो पिता होगा प्यारे बच्चों वो अपना क्या लगेगा?
दादा लगेगा, यानी कि ये सब एक ही पीढ़ी के रिश्ते हैं, इसलिए इनको प्यारे बच्चों एक साथ बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें कुछ प्यारे बच्चों थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। बात करते हैं प्यारे बच्चों की माता, यानी प्यारे बच्चों अपनी जो माता जी हैं उनकी जो माता होगी वो अपनी क्या लगेगी, नानी। और अपने जो पिता हैं उनकी जो माता होगी, यानी अपनी माता की जो माता होगी वो अपनी नानी, और पिता की माता जो होगी प्यारे बच्चों वो अपनी क्या लगेगी, दादी। ये प्यारे बच्चों दैनिक जीवन में अपन काम में लेते हैं वो सारे रिश्ते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों माता का भाई। माता का भाई क्या लगेगा, अपना मामा। और पिता का जो भाई होगा वो क्या लगेगा प्यारे बच्चों, चाचा। यानी पिता का जो भाई होगा वो चाचा, और माता का जो भाई होगा वो मामा। माता की बहन क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, मौसी। और पिता की बहन क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, बुआ। ये फिर से टेक्निकल इशू था भाई, टेक्निकल वाले थोड़ा सा जो भी टाइप राइटर हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि इसमें फुआ की जगह बुआ है, तो इसमें संशोधन भी कर दें। और बच्चों को जो पीडीएफ देनी है उसके अंदर भी इसका संशोधन जरूर कर दें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई की जो पत्नी होगी प्यारे बच्चों वो क्या लगेगी, भाभी या फिर ब्याहू। ठीक है, आम भाषा में बोलते हैं अपन भाभी, कि अपने जो भाई की जो बड़े भाई की पत्नी होगी वो क्या हो जाएगी, भाभी। ठीक है, बहन का जो पति होगा वो क्या लगेगा, बहनोई, या फिर क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बहन का पति को जीजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीजा। ठीक है, दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री, यानी प्यारे बच्चों अपने दादा हैं उनके इकलौते पुत्र और उनकी पुत्री क्या लगेगी, पोती लगेगी ना, तो क्या होगी, पोत्री। या फिर इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पोती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोती। ठीक है, इसी प्रकार दादा का इकलौता पुत्र का पुत्र पौत्र या फिर पोता। ठीक है, आम भाषा में प्यारे बच्चों पोती या फिर पोती है वही पोता है, इस प्रकार से बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये जो लैंग्वेज यूज की प्यारे बच्चों ये शुद्ध हिंदी है, और ये क्या है अपनी जो आम भाषा में अपन बोलते हैं वो है पोता और पोती। तो प्यारे बच्चों ये कुछ विशेष रिलेशन थे जो आपको इन फ्यूचर याद भी रखने हैं, और अगर आप जब भी ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसमें भी आपको इन क्वेश्चनों के अंदर आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ताकि वो आप उन जो ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों वो आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी चीज़ के चलते अपना नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों कि जो अपना जो रिलेशन जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो कितने प्रकार से होता है, कि कितने प्रकार से टाइप हैं, वो भी अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कितने प्रकार से पूछ सकता है प्यारे बच्चों। कि पहला जो टाइप है प्यारे बच्चों वो क्या है, सीधा रिश्ता, यानी करेक्ट ब्लड रिलेशन जिसे बोलते हैं। सीधा रिश्ता के बारे में पूछ लेगा। सीधा रिश्ता में कौन से आते हैं प्यारे बच्चों, अपने जो पेंटिंग से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे प्यारे बच्चों वो अपने सीधा रिश्ता यानी करेक्ट ब्लड रिलेशन के अंदर आएंगे। पेंटिंग से तात्पर्य है प्यारे बच्चों फोटो। क्या, फोटो। यानी कई बार आप क्वेश्चन देखते हैं कि फोटो के अंदर देखते हुए वो आदमी कह रहा है कि वो उसके दादा की पोती की बेटे की बेटी है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं फोटो को देखते हुए। ठीक है, फिर बात करते हैं कठिन समस्या संबंधित पर रिश्ता, मतलब कठिन समस्या संबंधित रिश्ता, रिलेशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये कौन से आएंगे, फजल के अंदर आएंगे। कौन से, फजल। फजल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे प्यारे बच्चों वो किस में बनेंगे, कठिन समस्या से संबंधित जो भी रिलेशन होंगे, डिफिकल्ट जो क्वेश्चन होंगे वो किस में आएंगे प्यारे बच्चों, फजल में आएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं सांकेतिक रिश्ता। सांकेतिक रिश्ता है प्यारे बच्चों कोडेड रिलेशन, वो किस में आएंगे प्यारे बच्चों, सिंबल में। सिंबल के अंदर आएंगे। सिंबल में प्यारे बच्चों कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, डॉलर का निशान दे दे या फिर हैच का दे दे या फिर स्टार का दे दे
या फिर जो भी जितने भी सिंबल बनते हैं प्यारे बच्चों, अल्फा बीटा गामा जो भी है, कुछ भी दे सकता है सिंबल के अंदर। तो इस प्रकार से जो अपने प्यारे बच्चों टाइप नंबर 1 है, टाइप नंबर 1 वो कौन सा हो जाएगा अपना, पेंटिंग पे आधारित यानी फोटो पे आधारित। टाइप नंबर 2 कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, कठिन शब्द होंगे यानी कठिन समस्या संबंधित रिश्ता जिसे बोलते हैं, फजल पे आधारित जो क्वेश्चन बनेंगे वो अपने टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 3 है प्यारे बच्चों, वो सिंबल पर आधारित होंगे। इस प्रकार से अपना जो ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, अपन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 टाइप से पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं अपन जो क्वेश्चन है उसके बारे में। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा अपना, तो पहले अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों रिलेशन है उसको अपन किस प्रकार से बता सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, उन सब की जानकारी है वो अपन देंगे। प्यारे बच्चों जो अपना बेसिक है, जो जेंडर जिसे बोलते हैं, जेंडर यानी कि लिंग, वो आपको पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों जो जेंडर जो लिंग होगा उसके अंदर क्या होगा कि एक नंबर क्या है, जेंडर और लिंग का अपने को नॉलेज होना चाहिए प्यारे बच्चों। इसके अंदर क्या आ जाएगा अपना, पहले मेल आ जाएगा। मेल जो कैंडिडेट होंगे प्यारे बच्चों उनको अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, प्लस से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा A+, यानी जो भी प्लस से संबंधित जिनको अपन प्रदर्शित करेंगे प्यारे बच्चों वो हो जाएंगे प्लस, यानी कि मेल कैंडिडेट हो जाएंगे। मेल यानी कि कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चों, पुरुष हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चों, पुरुष हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी पुरुष कैंडिडेट होंगे, मेल कैंडिडेट होंगे प्यारे बच्चों, वो प्लस से प्रदर्शित करेंगे जो जितने भी कैंडिडेट होंगे। फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों अपन फीमेल कैंडिडेट की। कौन से प्यारे बच्चों, फीमेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट को प्यारे बच्चों अपन हमेशा माइनस से प्रदर्शित करेंगे। फीमेल के अंदर कौन कौन से आगे प्यारे बच्चों, अपनी जितनी भी महिलाएं हैं, कौन सी आगे प्यारे बच्चों, जितनी भी महिलाएं हैं, यानी कि वो अपन जैसे स्त्रीलिंग जो भी यूज करेंगे प्यारे बच्चों उनको अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, माइनस से करेंगे। जैसे पोती है, भतीजी है, या फिर बेटी है, बुआ है, या फिर साली है। तो ये जो शब्द होंगे प्यारे बच्चों उनको अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, माइनस से। और जो पुरुष से संबंधित बेटा है, दादा है, पिता है, इन सब को अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, प्लस से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था अपना जेंडर से संबंधित जो भी है। इनको प्यारे बच्चों आपको याद रहना चाहिए कि अपन प्लस किसको लिख रहे हैं और माइनस किसको लिख रहे हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके अंदर कि जो रिलेशन होंगे प्यारे बच्चों, कौन से रिलेशन, एक ही पीढ़ी के रिश्ते क्या होंगे प्यारे बच्चों, एक ही पीढ़ी के रिश्ते जो होंगे, एक ही पीढ़ी के जो रिश्ते होंगे प्यारे बच्चों उनको अपन किससे व्यक्त करेंगे। एक ही पीढ़ी के जो रिश्ते होंगे प्यारे बच्चों, अगर भाई बहन का जो रिश्ता होगा प्यारे बच्चों उसको तो इस प्रकार से डैश से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और अगर माता या पिता का जो रिश्ता होगा उसको अपन इस तरीके से एरो से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, किससे प्रदर्शित करेंगे, एरो से प्रदर्शित करेंगे। अब अगर मैं कहूं आपके लिए कि मैं ये कहूं कि R, PQ और R। ठीक है, अब मैं ये कहूं ऊपर ST, V। तो प्यारे बच्चों इसमें कितनी पीढ़ियां हैं, 3 पीढ़ियां हैं। मतलब देखो एरो का निशान अगर प्रदर्शित कर रहा है तो ये क्या है, एक जोड़ा है जो कि क्या है, एक तो पिता है और एक माता है। कौन है प्लस माइनस ये नहीं पता। अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूं प्यारे बच्चों और यहाँ पे माइनस कर दूं, क्या कर दूं प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये जो प्लस जो प्रदर्शित कर रहा है प्यारे बच्चों वो क्या कर रहा है, पुरुष को, यानी कि
यू क्या है, पिता है, और वी क्या है प्यारे बच्चों, माता है। प्लस है प्यारे बच्चों, वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, पुरुष के लिए प्रदर्शित कर रहा है, और माइनस है वो महिला या फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए प्रदर्शित हो रहा है। एस तीर का निशान लगाए तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, माता पिता का यानी एक जोड़ा हो गया। तो ये भी क्या हो गया, अगर मैं इसको कहूं प्लस और इसको कहूं मैं माइनस, तो टी क्या हो गया प्यारे बच्चों, पुरुष हो गया यानी कि पिता हो गया, और एस क्या हो गई, माइनस हो गई, तो ये क्या हो गई, माता हो गई। ठीक है, तो पी डैश क्यू डैश आर है, तो डैश का मतलब क्या बताया था प्यारे बच्चों मैंने, भाई या बहन का रिश्ता प्रदर्शित करेंगे। किसका, भाई या बहन का रिश्ता जो प्रदर्शित करेंगे वो डैश से प्रदर्शित करेंगे। मतलब ये तीनों क्या है, भाई बहन है, कौन सा भी प्लस हो सकता है, कौन सा भी माइनस हो सकता है, इसका अभी यहाँ पे कोई चर्चा नहीं हुई है प्यारे बच्चों। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ये अपना जो चैप्टर था। ठीक है, तो ये है प्यारे बच्चों अपना जो ब्लड रिलेशन है उसकी मोटा मोटी जानकारी है कि प्लस को अपन किससे व्यक्त करेंगे, सॉरी मेल को किससे व्यक्त करेंगे, प्लस से, और फीमेल को किससे व्यक्त कर देंगे प्यारे बच्चों, माइनस से व्यक्त करेंगे। ठीक है, और जो डैश होगा उसमें भाई बहन का रिश्ता शो होगा, और तीर का निशान जो होगा प्यारे बच्चों उसमें क्या होगा, माता और पिता का जो रिश्ता होगा वो शो होगा। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो प्यारे बच्चों अब अपन अपने जो टाइप वाइज जो क्वेश्चन है उसमें किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। फिर अपन जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन क्वेश्चन लेके आएंगे कि किस प्रकार से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कि सबसे पहले अपन लेके आएंगे टाइप 1 से, फिर टाइप 2, फिर टाइप 3 के आधार पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो अपन पढ़ेंगे। तो पहले है प्यारे बच्चों सीधा रिश्ता। क्या है प्यारे बच्चों, सीधा रिश्ता, यानी कि ये क्या है अपना प्यारे बच्चों, टाइप फर्स्ट। क्या है, टाइप फर्स्ट। सीधा रिश्ता से मतलब है प्यारे बच्चों पेंटिंग पे आधारित जो भी क्वेश्चन बनेंगे, पेंटिंग मतलब जो भी फोटो पे आधारित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे प्यारे बच्चों वो हैं। ठीक है, पेंटिंग पे आधारित जो भी क्वेश्चन बनेंगे प्यारे बच्चों वो सीधा रिश्ता यानी करेक्ट ब्लड रिलेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों अपना, कि एक फोटो की ओर, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, पेन है प्यारे बच्चों वो चेंज कर लेते हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसके कोई भाई बहन नहीं है, तो ये क्या हो गया, इकलौता हो गया। क्या हो गया, इकलौता हो गया। ठीक है, तो इसके कोई भाई बहन है नहीं है, तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, इकलौता हो गया। फिर क्या कह रहा है, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का लड़का है। क्या कह रहा है कि एक फोटो है प्यारे बच्चों, कि ये कोई फोटो है, इस तरफ देखते हुए ये कह रहा है, क्या कह रहा है, इस फोटो की ओर देखते हुए क्या कह रहा है, कि उस आदमी का पिता, यानी कि इस फोटो के अंदर कोई आदमी है, इस आदमी का पिता मेरे पिता का लड़का है। यानी ये कह रहा है इसको देखते हुए कि इस आदमी का पिता मेरे पिता का, यानी इसका पिता कौन हो गया, ऊपर पीडी आएगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका पिता। ठीक है, तो ये कह रहा है इस फोटो को देखते हुए कि इस आदमी का पिता, यानी उस आदमी का पिता, फोटो की ओर कह रहा है इशारा करते हुए, इस आदमी का पिता मेरे पिता का लड़का है। इस आदमी का पिता मेरे पिता का लड़का है। तो मेरे पिता का लड़का प्यारे बच्चों ये कौन हो गया, स्वयं हो गया। स्वयं हो गया यानी कि ये इकलौता ही तो है, तो इकलौता पुत्र है। तो ये अपने किसकी तरफ इशारा कर रहा है प्यारे बच्चों, ये अपने लड़के की ओर इशारा कर रहा है।
कि ये अपने लड़के को बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अपने लड़के की ओर इशारा करते हुए क्या कर रहा है, उस आदमी का पिता, यानी कि वो खुद उस आदमी का पिता मेरे पिताजी का लड़का है। उस आदमी का पिता मेरे पिताजी का लड़का है, यानी कि वो स्वयं खुद कह रहा है फोटो की ओर देखते हुए अपने बच्चे की कि उस आदमी का पिता मेरे पिता का लड़का है। तो उसका मेरे पिता का लड़का मतलब वो स्वयं हो गया। स्वयं हो गया तो प्यारे बच्चों वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि फोटो वाला व्यक्ति उससे कैसे संबंधित हो गया, उसका क्या हो गया प्यारे बच्चों, लड़का हो गया। तो प्यारे बच्चों अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि उसका लड़का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी है प्यारे बच्चों, वो अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक स्त्री की फोटो की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, क्या कहा, वह स्त्री मेरी माता के पति की माता की पुत्री है। कि प्यारे बच्चों ये जो राजन है वो यहाँ पे है, ये राजन है, ये कह रहा है कि फोटो की ओर देखते हुए, ये इस तरफ कोई फोटो लगी है, ठीक है, ये इसको देख रहा है और क्या कह रहा है फोटो की देखते हुए कि यह स्त्री यानी वह स्त्री मेरी माता, यानी कि राजन की कोई माता होगी। ठीक है, ये कौन होगी, राजन की माता हो गई। मेरी माता के पति यानी इसकी माता का कोई पति होगा। मेरी माता के पति की माता यानी इसकी माता, यानी मेरी माता के पति की माता, यानी ऊपर की पीढ़ी एक और आ गई। तो ये कौन हो गई, उसके पति की माता। तो प्यारे बच्चों ये हो गई माइनस, ये हो गया प्लस, और ये राजन है तो ये कौन है, प्लस है। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इशारा कर रहा है प्यारे बच्चों पहले ये, तो इसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये कोई भी होगी एक्स वाई जेड जो भी है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, राजन कह रहा है इसकी और फोटो की ओर देखते हुए क्या कह रहा है कि वह स्त्री मेरी माता के पति की, ये स्त्री है मेरी माता के पति की माता की पुत्री है, यानी इसकी क्या है, ये पुत्री है। तो इसकी पुत्री है तो प्यारे बच्चों इसकी क्या हो गई, ये बहन हो गई। और बहन हो गई तो मतलब सीधी सी बात है, अपन ने ऊपर रिश्ता लें कि मेरे पिताजी की जो बहन है प्यारे बच्चों वो मेरी क्या लगेगी, बुआ लगेगी। तो यहाँ पे बुआ हो जाएगा, बुआ का रिश्ता हो जाएगा। तो राजन बताएं वह स्त्री राजन की क्या लगेगी, तो ये जो स्त्री है प्यारे बच्चों ये राजन की क्या लगेगी, बुआ लगेगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए है प्यारे बच्चों, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे आपको जो पीडी है वो समझ में नहीं आएगी, एकदम गोल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमेशा डायग्राम बनाएं और डायग्राम इस हिसाब से बनाएं कि जो पीडी अपने से जो ऊपर पीडी है उसको ऊपर लें और अपने से नीचे जो पीडी है प्यारे बच्चों उसको नीचे लें। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो ये तो था प्यारे बच्चों अपना टाइप फर्स्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों अपना टाइप सेकंड के बारे में। टाइप सेकंड कठिन समस्या से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये कौन से होंगे प्यारे बच्चों, फजल पे आधारित होंगे। कौन से होंगे, फजल पे आधारित होंगे क्वेश्चन। पेंटिंग वाले हो गए, ये कौन से हैं प्यारे बच्चों, फजल पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो फजल पे आधारित जो क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे उस पर अपन चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है कि रजनी सुष्मिता से कहती है, रजनी है वो सुष्मिता से क्या कहती है कि तुम्हारा भाई मेरी बहन का पति है। क्या कहती है प्यारे बच्चों कि तुम्हारा भाई मेरी बहन का पति है। तो अगर मैं ये कहूं कि रजनी यहाँ पे है, रजनी को मैं क्या किससे लिख दूं प्यारे बच्चों, आर से। रजनी को मैं लिखूं आर से, सुष्मिता को मैं लिखूं एस से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने रजनी को लिखा आर से और ये इधर मान लेता हूं मैं सुष्मिता है, ये हो गई एस। तो अब ये क्या कर रहे हैं, रजनी क्या कह रहा है सुष्मिता को से कहती है कि तुम्हारा भाई,
यानी इसका कोई भाई होगा, यानी मैं डैश लगा दूं तो इसका कोई भी भाई होगा, मैं इसको लिख दूं भाई। किसका भाई है ये प्यारे बच्चों? सुष्मिता का भाई है, ठीक है। तुम्हारा भाई मेरी बहन का पति है, तो जो रजनी है प्यारे बच्चों उसकी कोई बहन होगी, इसको मैं इधर लिख दूं डैश लगा के। तो ये तो हो गई प्यारे बच्चों रजनी की बहन, और इधर हो गया सुष्मिता का भाई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हारा भाई मेरी बहन का पति है, यानी कि ये है, ये क्या हो गए प्यारे बच्चों? पति पत्नी हो गई। ये दोनों क्या हैं प्यारे बच्चों? पति पत्नी है। क्या है? पति पत्नी है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए? पति पत्नी, यानी कि ये हो गया अपना प्लस और ये हो गया अपना माइनस, ठीक है। तो ये तो हो गई क्या प्यारे बच्चों? रजनी की बहन, और ये हो गया सुष्मिता का भाई, और इनका जो रिश्ता बंधा तो ये दोनों क्या हो गए? पति पत्नी हो गए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो रजनी सुष्मिता से किस प्रकार संबंधित है? क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? तो रजनी सुष्मिता से किस प्रकार संबंधित है? तो प्यारे बच्चों अगर मैं ये कहूं कि जो रजनी की बहन है वो सुष्मिता की क्या लगेगी? भाभी लगेगी। क्या लगेगी प्यारे बच्चों? कि जो ये है ये इसकी क्या लगेगी? सुष्मिता की भाभी। क्या लगेगी? भाभी लगेगी। तो इनका जो रिश्ता होगा प्यारे बच्चों, अगर ये इसकी भाभी है तो ये भी एक प्रकार से अगर देखें कि अपने जो रिश्ता देखते हैं प्यारे बच्चों कि अपनी जो वाइफ है उसकी जो बहन होगी वो एक प्रकार से क्या लगेगी? अपनी बहन की भाभी ही लगेगी प्यारे बच्चों। तो ये इसका भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? रिश्ता इन दोनों का, ये इसकी क्या लगेगी? रजनी सुष्मिता से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी प्यारे बच्चों? भाभी का ही एक प्रकार का रिश्ता हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं है प्यारे बच्चों, बी नहीं है, ऑप्शन सी है प्यारे बच्चों, वो अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? भाभी हो जाएगा। ऑप्शन सी है प्यारे बच्चों, वो अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस टॉपिक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वंदना विशाल और क्या कह रहा है कि वंदना विशाल और वनिता की बेटी है। तो प्यारे बच्चों पहले डायग्राम बनाएं। तो डायग्राम बनाएंगे। अगर मैं कहूं वंदना को मैंने लिखा वी से, विशाल को मैं लिखूं वी एस, और वनिता को, सॉरी बच्चों इनके अपन नाम ही लिख लेते हैं, ठीक है, नाम लिखते हैं। तो वंदना क्या कह रही है कि वंदना विशाल और वनिता की बेटी है। तो मैं ये कहूं विशाल, ये हो गया विशाल, ठीक है, और वनिता, ये तो दोनों क्या हो गए प्यारे बच्चों? पति पत्नी हो गई, और पति पत्नी का एरो से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि वंदना विशाल और वनिता की बेटी है। कौन है इन दोनों की बेटी? कौन है प्यारे बच्चों? वंदना है। यहां पे मैंने बिठा दी वंदना, ठीक है। तो यहां पे किसको बिठा दिया प्यारे बच्चों? वंदना को बिठा दिया। अमित वनिता के भाई का बेटा है। फिर ये कह रही है कि अमित जो है वो क्या कह रही है प्यारे बच्चों? अमित वनिता के भाई का बेटा है। तो मैं ये कहूँ वनिता का भाई, इसी की पीढ़ी हो गई। तो इससे किसको प्रदर्शित करेंगे प्यारे बच्चों? डैश से प्रदर्शित करेंगे। तो ये हो गया डैश से, और मैं ये कहूँ जो त्रिभुज बना है वो कौन हो गया? वनिता का भाई हो गया, ठीक है। तो अमित वनिता के भाई का बेटा है, यानी इसका बेटा है कौन? अमित। कौन है प्यारे बच्चों? अमित है। वो किसका बेटा है? इसका बेटा है। और ये कौन है? ये वनिता का भाई है। ये दोनों पति पत्नी है। इनकी बेटी है कौन? वंदना, ठीक है। वंदना को किससे लिखेंगे प्यारे बच्चों? माइनस से लिखेंगे। विशाल को प्लस से लिखेंगे, वनिता को माइनस से। ये पिता है इसका, तो ये हो गया प्लस, और ये भी हो गया प्लस, यानी भाई से प्रदर्शित किया है इसको त्रिभुज को, तो ये हो गया भाई। अब क्या कह रहा है? अमित के लिए वंदना कौन है? अमित के लिए क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कि अमित के लिए वंदना का रिश्ता क्या होगा? तो अमित के लिए वंदना है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगी? ये वनिता क्या लगी? इसकी बुआ लगी। तो इसका क्या हो जाए? फुफेरी बहन ऑप्शन में है। ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, ऑप्शन सी है प्यारे बच्चों,
वो हो जाएगा अपना आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या कह रहा है, ममेरी चचेरी फुफेरी बहन, यानी कि फुफेरी बहन हो जाएगी। कौन हो जाएगी, वंदना हो जाएगी अमित के लिए। तो वंदना है प्यारे बच्चों, वो अमित के लिए क्या है, फुफेरी बहन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों अपना जो सांकेतिक कोडों पे आधारित यानी कि सिंबल पर आधारित जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उनके बारे में बात करेंगे। कौन से आगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सांकेतिक रिश्ता यानी कि सिंबल, सिंबल पर आधारित जो भी क्वेश्चन बनेंगे प्यारे बच्चों, उन पे ऊपर अपन चर्चा करेंगे। कोडेड रिलेशन मैंने बताया था आपको, सिंबल प्लस माइनस घटा गुणा भाग या फिर डॉलर, ये सब किसमें आएंगे प्यारे बच्चों, इसी में आएंगे। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए गुणा बी का अर्थ ए बी का पति है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की बहन है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का चाचा है। ये तो अपना प्यारे बच्चों क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है अपने को सब कुछ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन के अंदर दिया गया है ये सब कुछ। तो क्या कह रहा है कि आर प्लस क्यू माइनस एस भाग टी में आर टी से कैसे संबंधित है। ऑप्शन ए है नानी, दादी, बहन, माँ। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन हो, चाहे रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन हो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन उसमें डायग्राम बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि आर प्लस क्यू दिया है प्यारे बच्चों। प्लस का मतलब क्या बताया था कि ए बी की माता है, यानी यहाँ पे आर और क्यू दिया है, यानी आर क्यू की माता है। आर किसकी माता है प्यारे बच्चों, आर क्यू की माता है। अगर आर माता है तो इसको मैं किससे लिखूंगा प्यारे बच्चों, माइनस से लिखूंगा। आर क्यू की माता है तो मैंने आर को लिख दिया माइनस, क्यू आर क्यू की माता है, क्यू का अपने को कुछ नहीं पता है प्यारे बच्चों, प्लस है कि माइनस है कुछ नहीं पता, क्वेश्चन में भी नहीं दिया है। फिर आगे क्या कह रहा है, क्यू माइनस एस, क्यू माइनस एस का अर्थ है क्यू एस की क्या है, बहन है। क्यू है प्यारे बच्चों वो किसकी बहन है, एस की बहन है। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था इसको अपन किससे लिखेंगे, डैश से लिखेंगे। तो इसको मैंने लिखा डैश से। क्यू और एस क्या हो गए, भाई बहन हो गए। लेकिन कौन सा भाई है, क्या कह रहा है, क्यू एस की बहन है। क्यू माइनस का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों, क्यू एस की बहन है, यानी क्यू क्या हो गई प्यारे बच्चों, माइनस हो गई। ठीक है, तो क्यू एस की क्या हो गई, बहन हो गई। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एस भाग टी, एस भाग टी, एस टी का चाचा है। एस किसका चाचा है, टी का चाचा है। तो एस हो गया मेरे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, प्लस हो गया, एस टी का चाचा है। तो प्यारे बच्चों एस टी का चाचा कब होगा, जब एस का कोई भाई होगा, जब एस का कोई एक्स वाई जेड जो भी मैं ये कहूँ, एक्स इसका क्या है, भाई है, और इसका पुत्र होगा कौन, टी, तभी तो एस है वो टी का चाचा होगा। मानते हो, एस क्या है, टी का चाचा है। ठीक है, पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी जो भी है। तो मैं ये कहूँ कि क्योंकि प्यारे बच्चों अपने को ये जो स्टेप है ये नहीं दी हुई, तो ये सीधा कह रहा है कि एस टी का चाचा है। एस टी का चाचा कब होगा, जब एस का कोई भाई होगा तभी तो होगा। जबकि यहाँ पे क्यू क्या दिया, इसने माइनस दिया है, माइनस दिया है तो क्यू तो इसकी बहन हो गई। तो एस का कोई भाई एक्स वाई जेड जो भी है, मैंने एक्स माना है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या माना है, एक्स माना है, इसका बेटा टी है। तो एस और टी का संबंध क्या बनेगा प्यारे बच्चों, एस क्या हो जाएगा, टी का चाचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाचा, एस टी का चाचा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर टी से कैसे संबंधित है, आर और टी का संबंध बताना है अपने को। तो प्यारे बच्चों एस और एक्स क्या हैं, आर के बेटे हैं, और उनकी जो संतान होगी तो उसके लिए क्या लगेगा, दादा या दादी का रिश्ता बनेगा। जबकि यहाँ पे अपने को क्या दिया है, माइनस दिया है और माइनस दिया है, तो आर टी की क्या हो गई प्यारे बच्चों, दादी हो गई। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों,
वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दादी है वो अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों अपने सिंबल से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा की है। प्यारे बच्चों अपनी जो टीम है आरएसडी की पूरी टीम लगातार आप लोगों के लिए क्लास है वो उपलब्ध करवा रही है। अपनी मैथ्स की क्लास है वो भी प्यारे बच्चों रेगुलर हो गई है। और प्यारे बच्चों आपको बता दें कि रेलवे डी ग्रुप की वैकेंसी हैं बहुत जल्द 1 से 1.5 लाख वैकेंसी लगभग सितंबर और अक्टूबर में आने की 1000% संभावना है। ठीक है प्यारे बच्चों, और आपकी एनटीपीसी है वो भी प्यारे बच्चों आपकी बहुत जल्द यानी जुलाई में आपके फॉर्म है वो भरे जाएंगे एनटीपीसी के, उसकी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी होगा। तो प्यारे बच्चों रेलवे में ब्रह्मांड में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं पूरे इंडिया के लिए, पूरे देश के लिए। प्यारे बच्चों आप सभी लगातार प्रयास करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें और आरएसडी की पूरी टीम के साथ जुड़े रहें प्यारे बच्चों। तो आज अपन जो ये अपना टॉपिक है प्यारे बच्चों उसके बारे में लास्ट क्वेश्चन है उसका अपना क्या कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, a प्लस बी का अर्थ a b का भाई है, a b गुणा c का अर्थ b c की पत्नी है, c माइनस डी का अर्थ d c की बेटी है। तो अपने को नीचे दिया है a गुणा b प्लस c माइनस डी। तो प्यारे बच्चों a गुणा b दिया हुआ है, ठीक है। a गुणा b का अर्थ क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे अपन करते हैं कि a गुणा b यानी b गुणा c था, यानी a b की पत्नी है, यानी a है प्यारे बच्चों वो किसकी पत्नी है, a b की क्या है, पत्नी है। तो a हो गई माइनस हो गई और b क्या हो गया प्यारे बच्चों, प्लस हो गया। एरो का प्यारे बच्चों यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, एरो सिर्फ प्रदर्शित करेगा कि इनका एक ही पीढ़ी का रिश्ता है। ठीक है, तो a क्या कह रहा है कि a b की पत्नी है, तो a है वो b की पत्नी है, तो a हो गया माइनस, b हो गया प्लस। फिर क्या कह रहा है b प्लस c, b c का भाई है, b प्लस c, b क्या है प्यारे बच्चों, तो मैं डैश से प्रदर्शित करूंगा, b c का क्या है, भाई है, c प्लस है या माइनस है कोई पता नहीं है अपने को प्यारे बच्चों। फिर क्या कह रहा है c माइनस डी, c d की बेटी है, किसकी बेटी है प्यारे बच्चों, c माइनस डी का अर्थ क्या हो गया, सॉरी उल्टा कर रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे c माइनस डी का अर्थ क्या लिखा है, d c की बेटी है। तो प्यारे बच्चों d किसकी बेटी है, c की बेटी है, ये मैंने लिख दिया d। क्या हो गया प्यारे बच्चों, d c की क्या है, बेटी है, c का अभी कंफर्म नहीं हुआ प्लस है कि माइनस। क्या पूछा है, b किस प्रकार d से संबंधित है, तो b है प्यारे बच्चों वो d का क्या होगा, चाचा होगा। b किस प्रकार d से संबंधित है यानी इसका रिश्ता इससे पूछा है, तो इसका रिश्ता इससे पूछा है, तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, चाचा हो सकता है। b और c का क्या रिश्ता था प्यारे बच्चों, b c की पत्नी है, b और c, b प्लस c था कि b c का भाई है, b है वो किसका भाई है, c का भाई है। ठीक है, तो इसके संतान हुई d, तो इसका प्यारे बच्चों रिश्ता क्या बन सकता है, चाचा का बनेगा। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, रिश्ता क्या हो गया इनका, चाचा का। b है वो d का क्या लगेगा प्यारे बच्चों, चाचा लगेगा। और अगर ये पूछ लेता d का b से क्या संबंध है, तो d का b से क्या हो जाता, भतीजा हो जाता। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन a नहीं है, c नहीं है और d भी नहीं है, ऑप्शन b है प्यारे बच्चों यानी चाचा, ऑप्शन b है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन b है प्यारे बच्चों वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये जो क्लास थी अपनी पूरी, ये थी अपनी ब्लड रिलेशन की फर्स्ट क्लास, जिसमें आपको पूरी जानकारी दी गई है कि रिश्ते क्या होते हैं। अपन टाइप वाइज जो क्वेश्चन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों नंबर से, वो सब तरीके से आपको पूरी जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइप फर्स्ट में, टाइप सेकंड में, टाइप थर्ड में। ठीक है प्यारे बच्चों, और प्यारे बच्चों अपनी जो क्लासें हैं वो रेगुलर जारी हैं। आरएसडी की पूरी टीम है वो आप लोगों के लिए रेलवे की बेहतरीन तैयारी है, स्पेशल बैच जो चल रहा है वो हम करवा रहे हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी भी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर
पूरी जानकारी मिलती रहेगी। प्यारे बच्चों, सब बढ़िया हो, मस्त हो और लगातार तैयारी करते रहें और शानदार दमदार सिलेक्शन लेके जाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।